प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक प्रेग्नेंट लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दबा दिया। उसके बाद उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, नासिर नाम का एक शख्स ये बताता है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ न ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ गया था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं जाकर बस से उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह पर उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई मकान नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था। मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं रात का चांद अपनी उरूज पर था, जिसकी वजह से सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में गुजार लूंगा और सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले ही पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों की सोहबत में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं गुनाहगार नहीं हूं। ये आवाजें सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई हो। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत को तूने खाक में मिला दिया। हम तो समझ रहे थे तू खाला के घर पर है, लेकिन अब पता चला तू तो हराम और नाजायज बच्चे को अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल थे। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो कहीं कोई देख न ले। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं पर फेंक कर गए थे। मैंने जल्दी से कब्र को खोदना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन किया गया था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस लड़की को जिंदा कब्र से बाहर निकाल सकूं। जब उस लड़की की चीखों की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई देने लगी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और जल्दी से कब्र को खोदने में लग गया। मैं कोई नेक इंसान तो नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना उसके भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना भला कहां की इंसानियत थी। मैं कब्र को खोद रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख बना दी थी ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंचता रहे। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जैसे जान निकल गई हो। मुझे लगा कहीं वो मर तो नहीं गई। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की
मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं परेशान हो गया, ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है, कैसे आ रही है? कब्र के अंदर तो लड़की थी, फिर ये बच्चा कहां से आया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज भी सुनाई देने लगी, यानी लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा मौजूद था। वो लड़की निढाल सी कब्र में पड़ी थी। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में इस बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। मेरी जो शॉल थी उसे मैंने उस लड़की के जिस्म पर डाल दिया। लड़की की हालत गैर थी और वो तकलीफ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई नजर आई। मैं उस बच्चे और मां को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रुकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वो लोग रुक गए, लेकिन वो खौफजदा थे। मैंने उन्हें कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे। अचानक कब्रिस्तान ही में मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई है। मैं उनसे मदद के लिए कह रहा था। तस्दीक करने के लिए वो लोग मेरे सामने आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए। उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को हमारी मदद की जरूरत है। वाकई ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं खुफिया तौर पर छुपा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम सिदरा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया। उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी साथ ही लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद वरगला दिया था और एक कमजोर लम्हे की जद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक आ पहुंची। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम के लिए बाहर चले जाते मैं उसे अपने घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें कभी नहीं करना चाहिए था और जिसकी सजा अब मैं भुगत रही हूं। जब उस लड़के का नाजायज गुनाह मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हमल जाया नहीं किया जा सकता है, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। आगे से उसने कह दिया, ये बच्चा न जाने किसका है और मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूं और मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से वो कभी भी शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम तो अपनी जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हैं। मेरे भाइयों ने कहा, यह हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे? हम दिन को काम पर चले जाते हैं, पीछे ये घर संभालती है। खाला ने कहा, ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो अगर तुम्हें वाकई काम वाली चाहिए तो। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे लेकर अपने घर आ गईं।
खाला के घर में उनकी बेटी और एक बेटा रहता था। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 माह वहीं पर गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर आ पहुंचे। उन्हें न जाने कैसे खबर हो गई। वो मुझे घसीटते हुए वापस घर ले गए और फिर वहां से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था और दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द भी शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कभी कोई गुनाह न करने का पक्का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगती रही। मैंने कहा, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद अदा की और मैं गुमराह हो गई। ऐ मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से जिंदा बाहर निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कभी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद आई हो तो उसके बदले आज मुझे यहां से जिंदा सही सलामत निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश ही में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया था। एक पल को मुझे लगा मेरे भाई वापस आ गए हैं मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था मैं अब कोई गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों से माफी मांगती हूं। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह ने किस तरीके से आज मेरी मदद की। आज मैं सोच रही हूं कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स की खातिर जो बदकार का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, सिदरा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी तो मैं भी सोच में पड़ गया। ये तमाम वाकया मेरे लिए भी बहुत ही इबरतनाक है। मैं भी इस वाकये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और सिदरा से निकाह करने का फैसला कर लिया। सिदरा से शादी का फैसला सिर्फ मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूं। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है और मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है। हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ जैसे नूर ही नूर आ गया हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।